नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जो है कल मैं नहीं कर पाया था और ये वीक मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। आई विल रिज्यूम अराउंड 26th ऑफ दिस मंथ, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा खुद का भी पर्सनल कुछ काम है। सो आई पहले से ही मैं आपको अपडेट दे के रख रहा हूँ। और उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का जो है इन्वेस्टर्स डम्प आईटी स्टॉक टू एंड 9 डे। सो कल जो है आपका इन्फोसिस 10% तक गिरा था, जब ओपन हुआ था 10% गिरा था, फिर टेक महिंद्रा गिरा। बट बाकी जो आईटी स्टॉक्स है वो ऐसा गिरा नहीं था। अभी जो है अगर आप एकुमुलेट करना चाहते हैं तो इन्फोसिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक जो जो आप एकुमुलेट कर सकते हैं। पर ये चीज़ देख के मैं एक्चुअली बहुत हैरान रह गया कि नेस्ले आपका जो इतना स्लो मूविंग स्टॉक है या स्लो मूविंग कंपनी है जो सैचुरेट हो चुका है जो मार्केट में, वो 4% ग्रोथ मार रहा है, विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। तो मार्केट में जो है एफएमसीजी ने धमाका मचा कर रखा हुआ है, नेस्ले ब्रिटानिया ने उठाया हुआ है, कोल इंडिया एसबीआई ने उठाया हुआ है, पावर ग्रिड ने उठाया हुआ है। जिसको उठाना नहीं चाहिए था वो बंदा उठा रहा है पैसा यहाँ पे बहुत मज़े से। तो कल जो है हमने देखा था कि फिरंगी ने अभी मतलब इरोड करना शुरू कर दिया। तो अभी आईटी में आप, वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि आईटी में अगर आप पैसा डालना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप आईटी में अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। पैसा बनाने के बाद जो है आप यहाँ पे इसको डंप करके, मतलब ये शॉर्ट टर्म, मतलब अगर आप आईटी को लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं तो फिर आईटी को आप कंसिडर कर सकते हैं अभी। क्योंकि आईटी जो है, आईटी अच्छा ग्रोथ मार रहा है, आईटी बहुत अच्छा ग्रोथ मार रहा है। और आईटी में जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ पे आपका ऑटोमेशन, दो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक है ऑटोमेशन और एक है डेलीगेशन। ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगी, खा लेंगे, बहुत सारे जॉब्स को वो खत्म कर देगी। तो इस जगह पे हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका या जो बाहर देश में जो है, जहाँ पे एक्चुअली में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे ऑटोमेशन को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। और इंडिया में जो चीज़ आपका मतलब कम सस्ते लेबर में काम हो जाता है, तो वो डेलीगेशन वाला जो काम है वो इंडिया में ही आना है, क्योंकि इंडिया का आईटी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। तो यहाँ पे ही आएगा काम और कहीं नहीं जाने वाला है। तो अगर आपको कोई बताता है कि भाई ये डूब जा रहा है, डूब जा रहा है, कुछ नहीं डूब रहा है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। इन्फी पोस्ट अभी 52 महीने का जो है लो में चल रहा है, 52 महीने का लो में चल रहा है आपका ये। सो इट्स अ गुड टाइम टू अकोमुलेट, गुड टाइम टू अकोमुलेट। मैं भी यहाँ पे कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट मतलब कुछ अमाउंट जो है, कुछ एटलीस्ट 2% या 5% जो है एलोकेट, मेरा जो कैपिटल है उसको एलोकेट करने के लिए, क्योंकि इन्फी जो है बहुत अच्छे से आपका ग्रोथ मारेगा। सो वी हैव टू टेक लेवरेज। और यहाँ पे आप देखोगे जो भी आज आज भी हमने अगर स्टॉक को देखा है, वो बहुत ही अच्छा जो है टोल मटल कर रहा है। तो यहाँ पे अभी एक दो दिन के लिए वो स्लो मूव करेगा, वो गिरेगा भी नहीं, वो साइडवेज थोड़ा सा हल्का मूव करेगा, वो सफ़र करेगा। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने जो है वॉल्यूम पकड़ के रखा हुआ है, वॉल्यूम बहुत कम है। अगर आप अभी देखोगे मार्केट को, अगर आप देखोगे वॉल्यूम बहुत कम है, तो वॉल्यूम बहुत कम का मतलब क्या है कि वहाँ पे ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा है, कोई बेचना नहीं चाहता, कोई खरीद, मतलब खरीदने के लिए ऑप्शन चेंज हमें देखना पड़ेगा। मैंने ऑप्शन चेंज नहीं देखा था। तो ऑप्शन चेंज में अगर हम देखेंगे कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट अभी लोग जो है इसको परचेज करना चाहते हैं। या मे बी ऑप्शन चेंज में हमें ये देखने को मिलेगा कि लोग जो है बेचना चाहते हैं बट वो खरीदने वाला कोई नहीं है। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट फॉर मी। तो यहाँ पे मैं उसको फंडामेंटल एनालिसिस करके खुद करूँगा, क्योंकि मैं ट्रैवल करूँगा। सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल वेदर आई विल बी एबल टू मेक अ वीडियो और नॉट। पर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होलसेल इन्फ्लेशन जो है 1.34% पे आ चुका है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड न्यूज़। सो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, होलसेल इन्फ्लेशन तो उतना ठीक है, कोई बात नहीं, बट मेन मेरा जो कंसर्न होता है कि रिटेल इन्फ्लेशन अगर आपका उसको आप कम नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो प्राइमरली ड्राइव होता है मॉनसून, यानी आपका जो वेदर है, वेदर और आपका जो फ्यूल प्राइसेस है, ये दो चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी आपका ड्राइव करती है। फ्यूल इसलिए करता है क्योंकि जो भी आप सामान को लेके आओगे तो वहाँ पे आपका फ्यूल चाहिए होता है, और डीजल जो है, पेट्रोल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे आपका जो है फॉरेक्स रिजर्व्स आपका गिरता रहता है, और फिर डॉलर आपको परचेज करना पड़ता है, फिर आपका जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर आपका इन्फ्लेशन या चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे। मानसून का इसलिए वो होता है कि अगर मानसून अगर आपका ख़राब होता है तो फिर आपका जो आउटपुट है, आपका जो एकरेज है, फ्लडिंग अगर होता है तो फिर उसमें दिक्कत ये हो जाता है कि भाई आपका जो आउटपुट आपने एक्सपेक्ट किया था कि आज जो है इस सीज़न जो है इतने मिलियन मेट्रिक टन जो है हम यहाँ पे गेहूँ लेंगे, तो फिर आपका इंपोर्ट बिल भी जो है वो कम होता है। एक्सपोर्ट आप करते हैं, जैसे हम शुगर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर भी हैं हम, तो उसमें आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ता है, तो उसमें आपका देश का इनकम ज़्यादा होता है। तो ये दोनों चीज़ें प्राइमरीली आपकी ड्राइव करती हैं। तो इस जगह पे अगर हम देखते हैं कि भाई ये दो चीज़ें अगर खड़ी हो पाती हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, पर ये दोनों चीज़ें अगर खड़ी नहीं हो पाती हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई इसलिए आप देखोगे कि रिटेल इन्फ्लेशन तो डिसेंट आपका चलेगा, सॉरी आपका जो होलसेल जो है, होलसेल आपका डिसेंट चलेगा, बट मेन मेरा कंसर्न होता है कि भाई जो रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो किस दर पे भाग रहा है।
ये जो चीज़ देख रहे हैं तो ऑलरेडी था, शुड नॉट बी परेडेड बिफोर मीडिया, एमएच एडवाइस स्टेट। ये तो बहुत सालों पहले का चीज़ है, पर कोई सुनता उनता तो है नहीं। हर जगह पे आप देखो कि कोई भी एमएलए एमपी जो है पकड़ा जाता है, हाई लेवल का आदमी जब पकड़ा जाता है तो फिर उसको पुलिस के सामने परेड किया जाती है। इवन आपका स्पेस दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे बात कर सके मीडिया से, मीडिया स्पोक्स मतलब बेसिकली आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके जेल के वहाँ पे। तो यहाँ पे ये होना नहीं चाहिए, बट अगेन जो मिली भगत है हमारे देश में, जो चलता है वो चलेगा। फिरंगी ने आपका 533 करोड़ का माल बेचा हुआ है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि फिरंगी अभी बेचना शुरू करेगा और वो स्लो इरोजन आपका होने वाला है। और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जो भी आपका रैपिड, जो भी आपका जहाँ पे भी आपको रैपिड वोलाटिलिटी दिखेगी, उस सेगमेंट में आपका फिरंगी जो है वो बेचेगा। और ये नियम है कि आपको समझना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया, मैं बहुत दिनों से मैं बता रहा हूँ कि फिरंगी जो है वो आपका बेचेगा और वो मार्केट से पैसा उठाएगा, क्योंकि बाकी जो ग्लोबल मार्केट है वो गिरा हुआ है। जब मार्केट फिर से गिरेगा तब वो आके फिर इसको परचेस करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, फिर से गिराएंगे। और ये जो बर्बाद होने वाला है वो है रिटेल इन्वेस्टर। तो हमेशा ये ध्यान रखें, देसी जो है यहाँ पे खरीद के होल्ड करके रखेगा, म्यूचुअल फंड जो है वो खरीद के होल्ड करके रखेगा। इसलिए आप देखो कि म्यूचुअल फंड में जो है भर भर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और डेट में जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बेसिकली इस तरीके से प्रपोजल तैयार किया है, इस तरीके से आपका सिस्टम तैयार किया है कि बंदा जो है वो डेट में पैसा ही नहीं लगाएगा, क्योंकि उसमें उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। फिर वो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा तो उसको लगाना है, फिर वो जाएगा इक्विटी में। इक्विटी में अगर वो पैसा लगाता है तो म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, फिर वो आपका बीएससी या एनएससी में ही वो पैसा लगाएगा। तो यही फ़ायदा हो जाता है कि इनडायरेक्टली जो है आप एक्सपोजर लेते हैं स्टॉक मार्केट में। बट अगर आप डायरेक्टली अगर घुस पाते हैं, जो मैं डेली करता हूँ, डेली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और मेरा यहाँ पे टारगेट होता है कि 1 से 2% जो है मेरा कैपिटल जो है वहाँ पे मेरे को उठाना है। मल्टीपल बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पे 2 या 4 मैक्सिमम ट्रेड लेता हूँ, उसी में जो है मेरा ये 1 से 2% डेली का मेरा जो कैपिटल है वो उठाना पड़ता है मेरे को। सो मंथली मेरा टारगेट ये होता है कि 10% या मतलब 5 से 10% मेरा कैपिटल जो मैंने लगाया हुआ है उसका मुझे महीने का रिटर्न आना चाहिए। तो इसी तरीके से जो है आप अगर सही तरीके से अच्छे से गेम खेलते हैं, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से, डे ट्रेडिंग के माध्यम से आराम से जो है पैसा कमा सकते हैं। एमएसपी लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी एट हायर डिफॉल्ट रिस्क। सो अगेन ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे अभी जो लोन मार्केट है वहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा जो है लोन बुक को बढ़ाने के लिए जो बिजनेसेस है वो मूव करेंगी, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है या बैंकिंग सर्विसेज है वो मूव करेगी। और अगर डिफॉल्ट होगा तो फिर आपको बहुत ही सस्ते में जो है प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो उस जगह पे आप थोड़ा सा अवेयर होकर चल सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखता है तो उसको ज़रूर आप ले लीजिएगा। गोल्ड स्लाइस बिलो $2000, मार्केट आइज फेड रेट क्यूज। ओके। गोदरेज कैपिटल आर्म्स 12,000 करोड़ का लोन बुक बनाना चाहते हैं 2024 के अंदर, 5,500 से मतलब डबल करना चाहते हैं। तो वही चीज़ है कि अभी आपका डेट मार्केट में बहुत ज़्यादा पुश देखने को मिलेगा। प्राइमरीली जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो एनबीएफसी सेगमेंट में है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस में जो है ज़्यादा पुश देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, द कंपनी हैज़ टू सेपरेट आर्म्स, गोदरेज हाई हाउसिंग फाइनेंस फॉर होम लोन्स एंड फाइनेंस फॉर एमएसएमई। सो यहाँ पे मेन पुश यही होगा कि भैया हम जो है हाउसिंग में घुसना चाहते हैं, हाउसिंग में हम पुश करेंगे। फिर उसके बाद जो है गोदरेज फाइनेंस जो स्मॉल एंड मीडियम को ज़्यादा, पर मेन फोकस आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा उठा सकते हैं मार्केट से। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। कॉन्फिडेंट ऑन मीटिंग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो एथेनॉल वाले बंदे होते हैं या जो कंपनी होती है एथेनॉल का जो सर्विसेज मतलब सिस्टम तैयार करते हैं, जैसे प्राज हो गया, प्राज में मैंने पैसा डाला था, मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, अभी तक मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो प्राज में मैंने पैसा डाला हुआ है। फिर आपके जो जितने भी चीनी मिल है, शुगर केन वाले जो बंदे हैं, वहीं से तो आपका आता है ना एथेनॉल। कहाँ से आता है, इधर आपका राइस से आता है या शुगर केन से आता है। और इथानॉल का मतलब क्या होता है, दारू है, ये अल्कोहल है। ओएल मतलब अल्कोहल। इथानॉल, मिथानॉल, ब्यूटानॉल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसको इस्तेमाल की जाती हैं। तो एथेनॉल जो है आपका बेसिकली अल्कोहल है। अल्कोहल आपका जो शुगर होता है, शुगर को ब्रेक करके, यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके आता है। इसलिए आप जो चीनी मिल है, चीनी चीनी जब आप रखोगे बहुत देर तक तो वो सड़ जाता है, तो वहीं से आपका अल्कोहल निकलता है। फिर आपका जो राइस है, राइस से भी आपका मतलब टूटा हुआ सड़ा हुआ राइस जो है उससे भी जो है आप एथेनॉल बना सकते हैं। पर मेथानॉल अगर बढ़ गया, मेथानॉल अगर बन गया तो उसको अगर पियोगे आप तो वो आप खत्म हो जाओगे। इसलिए बोलते हैं ना, जहर जो है, जहरीला दारू पी के मर गए हैं, तो वो जहरीला दारू टिपिकली मेथानॉल होता है। टिपिकली मेथानॉल होता है। वो आपको साइंस में स्कूल में ज़रूर पढ़ाया गया था, तो अगर आपको पता नहीं था तो आज जो है आपको पता चल गया कि जब भी आप दारू पियेंगे तो फिर मेथानॉल, या मतलब जो ताड़ी या कोई भी पीते हैं तो मेथानॉल आपको नहीं पीना है, मेथानॉल पियेंगे तो मर जाएंगे आप। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। चाइना रोल्स आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन टू क्वेल वायलेंट प्रोटेस्ट। ये आपका जो है फ्रांस में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप यहाँ पे इसको चेक कीजिएगा, और इवेंचुअली जो है वही जो फ्रांस वाला कंपनी है वो इंडिया को, या अमेरिकन कंपनी है जो वो इंडिया को बेचेगा। एसी का डिमांड आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक आप सेटअप 1,800 करोड़ का प्लांट इन चेन्नई।
सो सब कुछ चेन्नई में जा रहा है, तो हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि इनको माल कौन सप्लाई कर रहा है, वो कौन सा पब्लिक कंपनी है, तो फिर यहाँ से जो है हम पैसा कमा सकते हैं। ब्लू स्टार वोल्टास जो है, अब पहाड़पुर जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहाड़पुर का अगर हम देख लेते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि अच्छा मूवमेंट हो रहा है। आज मैंने दूसरा एक एंट्री लिया था अपोलो में। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्राइस मूवमेंट कैलकुलेट किया था, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ये मेरा एग्जिट पॉइंट था। तो ये सेकंड ट्रेड मैंने आज लिया था। दोनों ट्रेड मैंने जो लिया था आज वो प्रॉफिटेबल चल रहा है। पहाड़पुर अभी है क्या? पहाड़पुर, पहाड़पुर नहीं है। फिर वोल्टास डेफिनेटली होगा, वोल्टास अच्छा मूवमेंट करेगा। वोल्टास अगर हम देखें सो इट इज़ 2% नहीं, आज जो है अच्छा ही डिसेंट है, नॉट बैड एट ऑल। थोड़ा सा गिरा हुआ है। और फिर ब्लू स्टार, ब्लू स्टार भी अच्छा ही काम करेगा। तो अगर हम देखें, गिरा हुआ है ना अभी, उस पर भी मैंने काम किया था शायद से। हाँ, पहले भी यहाँ पे अगर है तो ये मैंने शायद से काम किया होगा। यहाँ पे एक लेवल पे चल रहा था, पता नहीं। अच्छा, ये आपका, अच्छा सही बात है। स्टॉक तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस पे भी थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे, अगर मार्जिन मिलता है तो इसमें भी ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे अगर फंडामेंटल एनालिसिस करके कुछ मिलता है तो वी माइट बी लुकिंग टू टेक अ पोजीशन हियर। ठीक है। तो फिर आपके एसी वाले सिस्टम में तो आपको पता ही चला कि भयानक तरीके से गर्मी पड़ रही है, तो या वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यूएस बैंकिंग क्राइसिस इज ओपनिंग न्यू डोर्स। सर डेलीगेशन ऑटोमेशन में बार बार बोल रहा हूँ। सही नहीं, यही आज का न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। और मैं मिलूंगा आपके साथ अगले हफ्ते। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।